आज हम बात करने वाले हैं जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? इस धरती पर जो भी जीव पाए जाते हैं, जीव यानी कि जिनके अंदर जान है, चाहे हम हो, चाहे पेड़ पौधे हो या फिर कोई अन्य जीव हो, वो अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसकी वजह से उनका अस्तित्व इस धरती पर बना रहे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन सभी जीवों को आवश्यकता होती है पोषण की, क्योंकि पोषण की वजह से ही ये अपने आप को जीवित रख सकते हैं। ठीक है, तो पोषण, न्यूट्रिशन वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? फूड, भोजन से प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि पोषण होता क्या है। पोषण जीवों की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि जीवों को कुछ ना कुछ कार्य करना होता है। ठीक है, उनमें वृद्धि होती है, उनके शरीर में कहीं डैमेज होता है तो उसका निर्माण होता है फिर से। तो ये सारी जो प्रक्रिया है वो पोषण की वजह से ही संभव हो पाता है। बिना पोषण के संभव होना पॉसिबल नहीं। तो सबसे बड़ी बात होती है न्यूट्रिशन, पोषण, जो जीव भोजन से प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं पोषण या भोजन की आवश्यकता क्यों होती है। तो जैसा हमने बात किया, सबसे बड़ी बात होती है ऊर्जा की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ एनर्जी। सभी जीवों को काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, क्योंकि अगर हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी तो हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा की ज़रूरत हमारी पूरी कहाँ से होती है? पोषण से। सेकेंड चीज़, शरीर की वृद्धि। हमको पता है कि सभी जीव जो होते हैं जीवन पर्यंत वृद्धि करते रहते हैं। ठीक, तो वृद्धि करने के लिए भी उनको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, पोषण की आवश्यकता होगी। तो वो कहाँ से मिलेगा? इनको मिलेगा पोषण से, फूड से। ठीक, शरीर की मरम्मत। हमको पता है हम खेलते हैं, चोट लग जाती है या फिर किसी वजह से शरीर में कहीं चोट लग जाता है, तो वहाँ हम देखते हैं कि कुछ दिन में वहाँ पर मरम्मत हो जाती है, वो सही एरिया जो होता है ठीक हो जाता है। तो आखिर ये मरम्मत, शरीर की मरम्मत के लिए जो ऊर्जा आई या फिर जो भी मटेरियल आया वो कहाँ से आया? तो सारा चीज़ हमको प्राप्त होता है कहाँ से? पोषण से। अगला चीज़, रोगों से रक्षा। हम बीमार पड़ते हैं, हमको रोग होते हैं और फिर 1-2 दिन बाद दवा खाते हैं या फिर दवा नहीं भी खाते हैं, कभी कभी तो रिकवर हो जाते हैं। तो इसका मतलब शरीर हमारा रिकवर कर लेता है। तो रिकवर करने के लिए भी शरीर को कुछ चाहिए, तो कहाँ से मिलता है? पोषण से मिलता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग एनर्जेटिक फूड खाते हैं, न्यूट्रिशन वाला फूड खाते हैं, ऐसा फूड खाते हैं इसमें विटामिन क्यों खाते हैं? ताकि वो हमारे शरीर के अंदर रहेंगे तो हमारी ताकत क्या रहेगी? बनी रहेगी। अभी जैसे मान लीजिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इस समय है कोरोना वायरस वाली समस्या, कि इस समय कहा जा रहा है कि जिसके शरीर की इम्यून सिस्टम अच्छा होगा उसको वायरस नुकसान नहीं कर सकता है। तो इम्यून सिस्टम अच्छा होने का कारण क्या है? आपका भोजन। आप कैसा भोजन करते हैं, यानी कि भोजन मतलब पोषण। भोजन मतलब क्या? पोषण। ठीक है, अगर आपका पोषण सही रहेगा, आपका खान पान सही रहेगा, तो आप वैसे ही एनर्जेटिक रहेंगे और ताकतवर रहेंगे। नेक्स्ट, पोषण के प्रकार क्या होते हैं? जो जीव होते हैं वो पोषण करते हैं। हमको पता है कि धरती पर अनेक प्रकार के जीव होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, छोटे छोटे कीट मकोड़े, जीवाणु, कवक, फंजाई सब होते हैं। तो इनमें पोषण का तरीका क्या सब में एक जैसा होता है? नहीं, सब में अलग अलग होता है। सबसे पहले पोषण के प्रकार में हम जानेंगे स्वपोषी पोषण क्या होता है। ऐसे जीव जो अपने पोषण या भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, वो डिपेंडेंट रहते हैं प्राकृतिक चीज़, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ठीक है, और मिट्टियों से कुछ मिलने वाले मिनरल्स। ऐसा कोई जीव है जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है, वो प्राकृतिक पर निर्भर है, उसको हम लोग कहते हैं स्वपोषी पोषण। और वो जीव जो होता है स्वपोषक होता है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पेड़ पौधे। पेड़ पौधों की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, और इसमें उनकी मदद कौन करता है? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य और भी जो मिनरल उनको मिट्टी से मिलता है वो इसमें इनकी मदद करते हैं। स्वपोषी पोषण जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। हमको पता है कि जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो प्रकाश संश्लेषी क्रिया यानी कि फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेसिस करने का मतलब कि सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इसमें उनकी मदद पानी, कार्बन डाइऑक्साइड,
सूर्य का प्रकाश करता है। ठीक है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग क्योंकि हमारे सिलेबस में है, अभी इसको पढ़ाएंगे इसके आगे। उसके बाद रसायन संश्लेषी क्या होते हैं? कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने भोजन के लिए रसायनों पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि रसायन में कौन कौन, नाइट्रोजन, सल्फर, उनको तोड़ के ये अपनी ऊर्जा क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं रसायन संश्लेषी, यानी कि ये अपनी ज़रूरत पूरा कहाँ से कर रहे हैं, रसायनों से। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में नाइट्रिकारक जीवाणु और सल्फर जीवाणु, ये क्या करते हैं कि नाइट्रिकारक जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन को तोड़ के अपनी ऊर्जा की आपूर्ति कर लेता है और ये सल्फर को तोड़ के अपनी ऊर्जा की आपूर्ति कर लेता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया। स्वपोषी पोषण क्या होता है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसके लिए वो दूसरे जीव पर निर्भर नहीं है। ठीक है, इसके लिए वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है, उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी पोषण। उसके बाद सेकंड, विषम पोषी पोषण, जिसको इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं, इन्हें हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे हम लोगों को भोजन चाहिए, भोजन हमें कहाँ से मिलता है? या तो किसी जीव से मिलता है, या मांस हो या अंडा हो किसी जीव से प्राप्त होता है। गेहूँ, चावल, दाल, ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं हम अपने पोषण के लिए, भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित हैं, उनके बिना हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो इसीलिए हम होते हैं विषम पोषी पोषण। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि हमें अपने भोजन की प्राप्ति दूसरे जीवों से होती है, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। सोच के देखिए, अगर आपको अनाज ना मिले, कोई और फूड ना मिले जो जानवरों से या पेड़ पौधों से प्राप्त हो, तो आप कितने दिन जी पाएंगे? मिलेगा सिर्फ एक चीज़, पानी। पानी से आप जी सकते हैं कुछ दिन तक, वो भी कैसे? ऑलरेडी आपके शरीर में स्टोर है ताकत, उन फूड को खा के तभी जी पा रहे हैं, ऐसे आप नहीं जी सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है विषम पोषी पोषण में कि ये जो जीव होते हैं ये अपना भोजन जो होते हैं प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्हें कहते हैं विषम पोषी पोषण। अब देखो, इनको 3 कैटेगराइज किया गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला, प्राणी समभोजी पोषण। प्राणी समभोजी पोषण कहने का मतलब कि ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थों में प्राप्त करते हैं। ठोस या तरल पदार्थों में क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक, और ये दूसरे जीवों से जो मिलता है उसको ये प्राप्त करते हैं, इसको प्राणी समभोजी पोषण कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि इसमें जो क्या कहते हैं, इसमें जो प्राणी समभोजी पोषण होता है, इसमें जो जीव होता है वो विभिन्न प्रकार के जटिल भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, चाहे वो ठोस के रूप में हो, चाहे वो द्रव के रूप में हो। प्राणी समभोजी पोषण में जो जीव है वो विभिन्न प्रकार के जटिल ठोस पदार्थों या द्रव्यों को ग्रहण करता है। जैसे मान लीजिए जो हम भोजन खाते हैं वो जटिल होता है, उसका पाचन करना आवश्यक है। ठीक है, जो हम ठोस के रूप में ग्रहण करें या तरल के रूप में ग्रहण करें। ठीक, तो इसमें वही जीव आते हैं जो जटिल ठोस या तरल पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और उनका पाचन करते हैं। ठीक है, पाचन तो सभी करते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ठोस, जटिल, ठोस और द्रव्य पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसमें कौन कौन है? हम हैं, रोटी खाते हैं, ठोस है, और भी चीज़ें खाते, जैसे जूस पिए, ये तरल है। तो इसमें मानव आता है, शेर, अमीबा, कुत्ता, जो भी आपके आसपास जीव दिख रहे हैं वो प्राणी समभोजी पोषण में आते हैं। इनको होलोजेनिक न्यूट्रिशन में रखते हैं। ठीक, अगला, परजीवी क्या होते हैं? पैरासाइटिक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं हैं, यानी कि उनके द्वारा बनाया गया भोजन का इस्तेमाल वो अपने खुद के लिए करते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं हैं, उन पर डिपेंडेंट रहते हैं लेकिन उन्हें मारते नहीं। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये है कि जू जो हमारे बालों में होती है, हमारा खून चूस रही होती है, ठीक है, लेकिन वो हमें मारती नहीं है, हमारे शरीर पे डिपेंडेंट है, हमारे शरीर से भोजन ले रही है लेकिन हमें मारती नहीं है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं। फीता कृमि जो हमारे पेट में जाके बैठ जाता है, ठीक है, और हमारे शरीर से भोजन क्या करने लगता है? ग्रहण करने लगता है और अपनी साइज़ को क्या करने लगता है? बढ़ाने लगता है। तो ये भी है। खटमल है, जोक है, ये क्या करते हैं? हम लोगों पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक, लेकिन हमें मारते नहीं हैं। हमारे शरीर के द्वारा बनाए गए भोजनों का अवशोषण करते हैं, हमारे नहीं। जैसे जानवरों पर भी बहुत सारे जो होते हैं परजीवी होते हैं। जानवरों में भी ढील देखे होंगे, जू देखे होंगे बड़े बड़े, तो वो भी परजीवी ही हैं। मतलब ये दूसरे जानवरों पर डिपेंडेंट होते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं, उन्हें मारे बिना उनके भोजन का क्या कर लेते हैं? अवशोषण करते हैं। इन्हें हम परजीवी या पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक, अगला चलते हैं, मृतोपजीवी।
ये क्या होते हैं, इनको सैप्रोजोनिक कहते हैं। अगर कोई चीज़ सड़ रहा है, कोई चीज़ सड़ रही है, गल रही है, तो उस पर छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है, वो उनको खा के जीवित रहते हैं। और ये हमारे प्रकृति के लिए सबसे बढ़िया भी होते हैं। इनको कहते हैं गंदगी साफ करने वाले। अगर कोई जीव मर गया तो ये क्या करते हैं, उसके शरीर को, कॉम्प्लेक्स शरीर को तोड़ के अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और प्रकृति को गंदगी से भी बचा देते हैं। तो ये फ़ायदेमंद भी हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। ये क्या होते हैं कि मृत, कोई भी चीज़ मृत होती है उस पर ये अपने भोजन के लिए क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। मृत चीज़ों पर, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे कुछ भी हो, ये मृतोपजीवी इसीलिए कहे जाते हैं कि अपने भोजन के लिए मृत जीवों पर आश्रित होते हैं। मृत जीव चाहे वो कोई भी हो, जानवर भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, तो ये अपने भोजन के लिए उन पर आश्रित होते हैं। ठीक, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है कवक और इष्ट। तो इतना आप लोग लिख लीजिए और समझिए, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ बताइएगा। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है। हमको पता है कि पौधों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो घटक है जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं, जो इम्पॉर्टेंट क्रिया विधि है वो है प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। इसकी वजह से ही पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, बना पाते हैं। इसमें होता क्या है, 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और प्लस 12H2O, 12 वाटर के अणु यानी कि पानी के अणु, सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की अवस्था में, पर्णहरिम की उपस्थिति में क्रिया करते हैं। और C6H12O6 ग्लूकोज जो कि पेड़ पौधों का भोजन है, ठीक है, और 6H2O जल और 6O2 ऑक्सीजन, इसका निर्माण करते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर सूर्य के प्रकाश और पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या करते हैं, ग्लूकोज जो कि पौधों का भोजन है और जल का निर्माण करते हैं, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस इसमें से निकलती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे की वजह से ही हमें ऑक्सीजन मिल पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्तर पर पेड़ पौधों को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे हमेशा जो होते हैं ऑक्सीजन निकालते रहते हैं, नहीं। जब वो भोजन बनाते हैं, जब उनमें भोजन बनाने की प्रक्रिया चलती है, तब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। ऐसे तो उनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, हम लोगों को भी सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए। लेकिन जब वो भोजन बनाने की क्रिया करते हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक, चलिए ये देखिए, हमने एक लीफ, पत्ती का फोटो बनाया है। इसका एक छोटा सा पार्ट होता है, पत्ती में बहुत सारे छोटे छोटे करके स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। उसमें से एक छोटा सा पार्ट हमने लिया है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये रंध्र है, स्टोमेटा जिसको कहा जाता है। इसी की मदद से जो होते हैं पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। ये पत्तियों में पाया जाता है, ठीक है। पत्तियों, पौधों का जो भोजन होता है पत्तियों में ही बनता है। पत्तियों के भोजन में इसलिए बनता है कि वहाँ पर ये मौजूद होता है, ठीक। इसकी संरचना को अगर हम समझते हैं तो देखिए, इसमें ये छिद्र होता है, छिद्र दिख रहा है, ये छिद्र होता है, ये केंद्रक होते हैं, और इसमें जो पाए जाते हैं ये हरित लवक हैं जो भोजन बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ये पत्ती में एक नहीं पाए जाते हैं, बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए पत्तियों का भोजन जो होता है, पत्तियों में भोजन जो होता है इसी की वजह से बनता है, ठीक। चूँकि सबसे पहले इस बात की जानकारी हमें रॉबर्ट हिल ने दी थी, इसीलिए इसको हिल अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाएं क्या क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण होने के लिए ये दो चीज़ तो एकदम कंपलसरी है, प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश होना एकदम जरूरी है, और पर्णहरिम बोले तो क्लोरोफिल, इसका होना अति आवश्यक है। क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते। तो आप कहेंगे सर, जब जिस दिन धूप नहीं होती होगी उस दिन क्या होता होगा। ऐसा नहीं है। जैसे आप अगर न खाएं तो फिर भी 3-4 दिन तक जीवित रह सकते हैं, हो सकता है 10 दिन 15 दिन तक भी जीवित रह सकते हैं। पेड़ पौधों के साथ ऐसा भी है, वो खाना तो बनाते हैं लेकिन उसमें से कुछ बचा के, एनर्जी जो फूड है वो बचा के अपने शरीर में स्टोर करके रखते हैं, ताकि विपरीत परिस्थितियों में क्या करे, वो फूड उनकी मदद करे। हाँ, लेकिन अगर बहुत दिनों तक सूर्य न निकले तो पेड़ पौधों की हालत ख़राब हो सकती है। अगर सूर्य का प्रकाश न मिले तो वो एरिया ख़त्म हो सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे ख़त्म हो जाएंगे। पेड़ पौधे ख़त्म तो जीव जंतु ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, इसलिए सूरज का रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट,
इसमें सहायता कौन कौन करता है? ये तो हो गया मूल कंपोनेंट, यानी कि एकदम ये चाहिए ही चाहिए, प्रकाश और पर्णहरिम यानी ये क्लोरोफिल चाहिए ही चाहिए, इसके बिना ये कार्य कर ही नहीं सकते हैं। सेकेंड चीज़ CO2, ये सहायक होते हैं, कम मात्रा में मिलेंगे तभी भी काम चल जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़ तापमान, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को होने के लिए कम से कम 10 डिग्री से 35 डिग्री का तापमान होना चाहिए, क्योंकि इससे कम या अधिक होगा तो प्रकाश संश्लेषण का जो रेट होगा वो भी कम या अधिक हो सकता है। जल चाहिए, आवश्यक चीज़ है, और खनिज लवण चाहिए। देखिए खनिज लवण का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन फिर भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से होने के लिए खनिज लवण का होना आवश्यक है, जैसे कि मैग्नीज है, आयरन है, मैग्नीशियम है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिसका होना बहुत आवश्यक है ताकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है अच्छी तरीके से हो सके। तो आई थिंक इसे आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है।